नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम खड़े हैं पटना जंक्शन पे, जहां यात्रियों का आना जाना लगा रहा है। अकेले कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी है, चाहे इंडिया अलायंस है, कोई अकेले सरकार बिहार में बना नहीं सकता है। पढ़े लिखे हैं तो इतना जान सकते होंगे, नहीं तो अंधभक्त है। आरजेडी जिंदाबाद, अंधभक्त रही है, कोई भी रही है। बिना चर्चा के बिहार में सरकार बनेगा ही नहीं। सही बोलो। जब तक अलायंस नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा, तब तक सरकार नहीं बन सकती है। जहां तक बात रहा सरकार की, किसी का भी बने, जनता बेवकूफ होती है, झगड़ा करती है आरजेडी बीजेपी। और जो रोजगार दे रहा है, आपका देश को बढ़ा रहा है, उसको दीजिए। तो यहाँ जानते हैं नेता सब एक है, कोई पार्टी रहे, ठीक है, उसके यहाँ जा रहा है, उसके वहां जा रहा है, उसके यहाँ जा रहा है, ठीक है, सब एक है। जनता जो जानते हैं बेवकूफ है। अभी आप नाम ले लीजिएगा ना कि आरजेडी ऐसे है, झगड़ा कर लेगा। कैसे आरजेडी के देखिए चाचा कहाँ गए तुम, आरजेडी कैसे तू बोल दे हो। परिवार बात तो है ही है, जो रहेगा जैसा उसको बोलवे करेगा। स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए, स्टूडेंट को रोजगार दे दीजिए। जिसका पार्टी जीते स्टूडेंट को रोजगार दे दीजिए, बस स्टूडेंट को रोजगार दीजिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने रोजगार के लिए कुछ भी किया है? रोजगार के लिए बीजेपी देखिए बता रहे हैं, बीजेपी रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, हम मानते हैं। एसएससी का वैकेंसी आया था, उसके बाद बिहार में कुछ वैकेंसी आया नहीं। बिहार में जो है एनडीए का सरकार बना, इनका नीतीश कुमार का बना, जो भैया है इनका सरकार बना, तब जाके 3 लाख आया था बहाली टीचर का, उसमें भी धांधली हो गया। रोजगार को देख के वोट दीजिए, विकास को देख के वोट दीजिए, भावनाओं में नहीं बहना है। भैया है तो भैया का वोट देंगे, चच्चा है तो चच्चे का वोट देंगे, नहीं, सब चीज को देख के वोट देना है। आपको लगता है कि बिहार में या फिर इंडिया में कोई ऐसी सरकार है जो आपके ओपिनियन के हिसाब से वोट देने के लायक? स्टूडेंट का बात तो कोई मान नहीं रहा है, जहां तक आपका बता रहे हैं। कोई जीतेगा, मेन मैटर रोजगार है। अगर आपका युवा को रोजगार मिल रहा है तो आपका देश बढ़ेगा, बाकी कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया अभी काफी पिछली देश है? रोजगार के मामले में बहुत पीछे। आपका जो बच्चा बाहर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, आपका जो समझिए कि जो बच्चा हुआ है वही यहाँ पे है। IIT आपके पास है कहाँ, सब तो बाहर निकल रहा है। अब देखिए अंधभक्त बनने से क्या होगा, जहाज रुपया की गिरवाएंगे। देखिए इनको 1 रुपया जहाज से आकर गिरलो है तो हर गिरतो जहाज रुपया तो हर, वो सब बात मत बोलिए, सीधा बोलिए। स्टूडेंट है, रोजगार चाहिए तो हम वोट देंगे, नहीं तो नोटा मार देंगे। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य सिंह है मैम। आदित्य सिंह, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो पालीगंज चंद्रवंशी नगर के रहने वाले हैं। आप इस देश की युवा है, तो आपको लगता है कि इस देश में सरकार बदलनी चाहिए या वाकई बीजेपी सरकार ही रहनी चाहिए? मैम अभी तक तो जो हालत है देश की, जिससे देश की जो हालत है, हमको नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। देखिए बहुत तरीकों से अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि जैसे आप अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप अपने बिहार का। बिहार में भी क्या हो रहा है कि अभी नौकरी का, ठीक है, तो अभी नीतीश बाबू क्या किए हैं कि अभी पार्टी अपना बदल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे केसेस क्या उठते हैं। नीतीश जी खराब नहीं है, उन्होंने भी बिहार के लिए बहुत सारे कामों को किया है और अभी आगे भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे आप मेट्रो देख सकते हैं। लेकिन जो तेजस्वी जी जो हैं उनको इसलिए हटाया जाता है कि लालू परिवार, जो उनके मतलब पुराने समय में जो भी लालू जी से जो भी गलतियां हुई और अभी उनको पकड़ के उन्हीं सब गलतियों पे उनको हटाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी जी को एक मौका देना चाहिए। नीतीश जी खराब नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी को एक मौका देना चाहिए ताकि वो बिहार में क्या क्या सुधार ला सकते हैं। देखिए सबको अच्छा लगता है नया चीज, जैसे मेरा फोन है, अगर आप 6 महीना चलाते हैं तो उसको बदलना पड़ता है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वैसे ही हमारी सरकार को भी हमेशा बदलना चाहिए। जैसे अभी आप 5 साल दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, तो फिर 5 साल दीजिए मोदी को दीजिए, फिर 5 साल किसी और पार्टी को आप दीजिए, तभी तो सब अलग अलग करना चाहेंगे। अब एक ही सरकार को आप बार बार बना रहे हैं तो फिर तो सरकार तो अपना मनमानी करेंगे ही। तो आप युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव को देखते हैं? हाँ, युवा नेता में तेजस्वी यादव को देखते हैं। वो एक अच्छे लीडर मेरे हिसाब से बन सकते हैं। जहाँ तक कि दृष्टि सर ने भी, जो IAS वाले हैं, उन्होंने भी उनका सहयोग किया था कि वो तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के उभरे हुए नेता हैं और वो अच्छे बिहार के लिए कर सकते हैं। युवा की सबसे बड़ी मांग और उनकी सबसे बड़ी प्रश्न अभी तक बीजेपी सरकार से यही रही है कि रोजगार के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आपको लगता है कि तेजस्वी सरकार अगर आती है तो बीजेपी को टक्कर देगी और रोजगार के लिए कुछ करेगी? मैम देखिए, जहाँ तक रहा टक्कर की बात, तो अभी जो हालात है भारतीय जनता पार्टी का वो काफ़ी स्ट्रांग है और वैसे हालात को बनाने के लिए अभी इनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख नौकरी देते हैं, चलिए ठीक है, आपने बोला 10 लाख नौकरी दी, हमने तो दी है, तो ठीक है, अगर आप वैसे ही काम को करते रहते हैं तो पहले आपको क्या है कि एक अच्छा छवि बनाना पड़ेगा, जो कि आप
पुराने समय में आपने जो अभी अपनी छवि को बिगाड़ रखा है, तो पहले आपको अच्छा छवि बिहार में बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको जनता सपोर्ट करती है तो आप ऊपर जाके सेंट्रल पे भी लड़ सकते हैं, या फिर आप बिहार सरकार में हैं तो उसके लिए तो लड़ ही सकते हैं। आपको लगता है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकती है अपनी छवि अच्छी करके और आगे ऐसे ही काम करके बढ़ के? हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम, अगर उन्होंने अपना स्वभाव अच्छा रखा, देश के लिए काम किया, राज्य के लिए काम किया, तो वो कर सकता है। और तेजस्वी नहीं, कोई भी कर सकता है। आप कांग्रेस लीडर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? और कांग्रेस लीडर के बारे में हम जैसे राजनीतिक मुद्दे पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लालू जो ये राहुल गांधी हैं, तो एक चीज होता है कि रोस्ट, तो हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, जैसे उनको लगाया जाता था कि एक उनका बोला गया है कि इधर से आलू लगाओ उधर से सोना निकलेगा, इनके लिए उनको हमेशा ट्रोल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज का एक अंत होता है। आप उसका पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में पता नहीं 15 लाख रुपए डलवाएंगे, तो उन्हीं पे राहुल गांधी ने वो टिप्पणी की थी कि हम एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरा तरफ से सोना निकालेंगे, जबकि उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी थी। जबकि इसलिए सारे नेताओं को थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तेजस्वी द बेस्ट। आपका नाम? रोहित कुमार, आप कहाँ के रहने वाले रोहित कुमार जी? बाढ़। जी, तो आपका क्या कहना है इस देश की सरकार के बारे में, राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में? देखिए, राजनीति के बारे में ऐसा बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मतलब कि सब बोल रहे हैं कि ये ऐसा काम करता है, वो ऐसा काम करता है, कोई ऐसा जो जितना भी नेता है या प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, कोई भी जो है सब अपना अपना चक्कर में रहता है। सुन लीजिए, वो गाना भी बना है उनपे तेजस्वी भैया के ऊपर, तो सुनिए कोई सरकार नहीं बना कि अरे लालू यादव डरला नहीं, तेजस्वी न डरतोगे। अरे लालू यादव डरला नहीं, तेजस्वी न डरतोगे। अयवरिया राजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे। अरे लालू यादव डरला नहीं, तेजस्वी न डरतोगे। अयवरिया राजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे। ढेर दिन जपन ही नाम तू बेटा मोदी सरकार के। अरे ढेर दिन जपन ही नाम तू बेटा मोदी सरकार के। अजीत धैल हो पाका सुन ले अबरी तेजस्वी सरकार के। कि जीत धैल हो पाका सुन ले तेजस्वी सरकार के। हल्का फल्का में नैली है देता हूँ फेंका उखाड़ के। हल्का फल्का में नैली है फेंका देता उखाड़ के। अजीत धैल हो पाका सुन ले तेजस्वी सरकार के। जीत धैल हो पाका सुन ले तेजस्वी सरकार के। सर, आपका नाम? मेरा नाम साद अहमद कासमी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। सर, आप कहाँ के रहने वाले? पूर्वी चंपारण, वैसे पटना में ही रहते हैं। सर, इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? देश की राजनीति अब परिवर्तन की ओर जा रही है। जो देश में 10 सालों से शासन चल रहा था, अब उसमें जनता परिवर्तन चाहती है। सर, तो आपको लगता है कि 10 साल से शासन चल रहा था, शासन मतलब आप कहना चाहते हैं कि वन लीडर वन रूल, ऐसा? जाहिर सी बात, देख लीजिए ये किसकी सरकार, तो मोदी सरकार, और कितने मंत्री है उसको तो कोई जानता ही नहीं है, तो यही कहा जाएगा। तो आपका तेजस्वी यादव और उनके बढ़ते कदम इस चुनाव के लिए जो बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार को ही नहीं पूरे देश को एक नया मुद्दा दिया। 10 साल से क्या चल रहा था? मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, है कि नहीं? लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, रोजगार के नाम पर वोट दो, और वो जो जा रहे हैं रोजगार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और हमने जो है सरकार बनने के बाद, जो हमारी सरकार 9 अगस्त 2022 को बनी, उसके बाद हमने रोजगार देने का सिलसिला शुरू किया। एक एक विभाग में 4-4 लाख नौकरियां मिली, है कि ना? TRE 1 में, TRE 2 में शिक्षा विभाग ही देख लीजिए, फिर TRE 3 भी निकला, हमारी वजह से निकला। तो जो अब जो है नौजवान को पेट में भूख लगी है, इसलिए अब वो रोजगार के नाम पर वोट दे रहे हैं और रोजगार के नाम पर सरकार बनाना चाहते हैं। तो आपका ये मानना है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के आड़ में पॉलिटिक्स करती है? 10 साल से तो यही हो रहा था। अब हम रोजगार के नाम पर आए हैं तो बीजेपी को परेशानी शुरू हो गई है। आपका नाम? रवि कुमार हुआ। रवि कुमार, आप कहाँ के रहने वाले? मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ, हरनौत से। जी, तो आपको लगता है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए या सरकार वही रहनी चाहिए? सरकार जरूर बदलना चाहिए। ऐसी इसकी कोई खास वजह आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप रहे सरकार से, आपकी क्या नाराजगी है, क्या उम्मीदें रही थी जो उन्होंने पूरा नहीं किया? सरकार तो मोदी बेच दिया, देश बेच दिया, रेल बेच दिया, गरीबों को मार दिया। आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं? वोट देने के लिए एलिजिबल है इस साल।
तो आपने अपना ओपिनियन बनाया, कुछ सोचा कि आपको किसे लाना चाहिए, युवा को किसे लाना चाहिए, रोजगार के लिए किस सरकार को लाना चाहिए? युवा को लाना चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस। तो आप कुछ और बोलना चाहेंगे इसके बारे में? पासवान जिंदाबाद। यही कहना चाहते हैं कि सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार जो युवा सरकार आना चाहिए। युवा सरकार, तेजस्वी यादव काफी अच्छे तरीके से 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिए हैं। जी, तो तेजस्वी यादव अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आपको कि बिहार में इस बार उनकी उम्मीद रहेगी? जरूर उम्मीद है, अभी सरकार उन्हीं का है। नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार तो यार खा के बेच दिया, गरीब को मार दिया, युवा के तो रोजगार नहीं निकाल रहा है। तेजस्वी यादव तो 5 महीना में 17 लाख नौकरी दे दिया, नीतीश कुमार क्या दिया? सर आपका नाम? इकबाल इमाम मेरा नाम हुआ। इकबाल इमाम जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम पटना से बिलोंग करते हैं। आप पटना से बिलोंग करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश की राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में, एनडीए या फिर सरकार पलट का कोई चांस है? आरजेडी आगे बढ़ेगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, एज ए जर्नलिस्ट होने के कारण जितनी जगह हम दौड़ धूप कर रहे हैं, जितनी भी जगह मैं जा रहा हूँ, वहाँ जो है ओपिनियन जो आम जनता का है वो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। वीडियो ऑफिस में जो जा रहा है, जो कल 10 रुपये देता था 100 रुपये में भी उसका काम नहीं हो रहा है। जो जनमानस में जो बातें आई है उसके लेकर के आम आवाम से हम रूबरू हुए, और इसी आधार पे जो वोटिंग हुआ 3 चरण का, तो एनडीए जो है पिछड़ रहा है यूपीए से। सर आपको लगता है कि बीजेपी की नजर बिहार पे अभी तक पड़ी नहीं है सही से, डेवलपमेंट के मामले में, महंगाई के मामले में? जी, तो उसके लेकर के एक तो अब सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जो है डिमांड किए थे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उस पर भी तवज्जो प्रधानमंत्री ने दिए। जब उनके साथ भी हो गए, इस पर भी उनको घोषणा कर देना चाहिए। तो वैसी बात तो नजर नहीं आ रही है। आपका नाम बाबा? मेरा नाम अखिलेश पांडे है और मैं गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी, तो आप कहना चाहेंगे इस देश की राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में कुछ? जैसे मैं ही कहना चाहेंगे, आपका बिहार का तो जहाँ कभी ले लीजिए, मोदी जी अगर रहेंगे ना तो सब राजनीतिक सही रहेगा। दूसरा जो भी आवेंगे ना, हो सके कि 2-4 साल के अंदर में पूरा बेच के दूसरा देश चल जाए। इसलिए मोदी जी को ही रहना चाहिए। जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमको लगता है कि आदमी जीने के लिए सीख गए हैं। इससे पहले वही गिंदौरा की तरह जीते थे। उससे पहले क्या है, दिन में गुंडागर्दी, रात में बम ब्लास्ट, यही होता था। बाबा, लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी जी धर्म के आड़ में पॉलिटिक्स करते, राजनीति करते, आपका इसके बारे में कुछ कहना है? देखिए, लोग बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जो करके दिखाए वो तो दिखता है ना पृथ्वी पर कि मोदी जी हमारे लिए क्या किए हैं, भारत अभी कहाँ पहुँच के है, भारत का क्या वैल्यू है, ये तो आप सब जानते हैं। इसमें जितना आप लगाइए, लेकिन मोदी जी का कोई गलती नहीं। इसमें मोदी जी होना चाहिए, तब देश ही बराबर है, नहीं तो नहीं है।